नमस्कार, मैं अखिलेश बात कर रहा हूं अपने YouTube चैनल वॉइस ऑफ अखिलेश के माध्यम से। आज हम उस नेता की बात करने जा रहे हैं जिसने मोदी के सारे तंत्र, जेल से लेकर बेल की और फिर ईडी और उसके बाद राजनीतिक खेल की पोल खोल कर रख दी है। हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता, राज्यसभा सांसद संजय सिंह की, जिसको अभी कल ही सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए बेल दे दी कि संजय सिंह 6 महीने से जेल में है और उनके पास से अभी तक आपको कितना पैसा मिला, आप संजय सिंह को जेल में क्यों रखना जरूरी समझते हैं जब आपकी जांच पूरी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की एक और टिप्पणी जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है अगर हमने आर्डर में लिख दिया कि संजय सिंह के खिलाफ कोई केस नहीं बनता है तो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम उन्हें बेल मेरिट पर नहीं दे रहे हैं और इसका असर दूसरे मामलों पर नहीं पड़ेगा और इस केस के बारे में संजय सिंह सार्वजनिक मंचों से कोई बात नहीं कहेंगे। इसके बाद ईडी ने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है, इन्हें बेल दे दिया जाए। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, अगर संजय सिंह एक गुनहगार है, भाजपा के मुताबिक उन्होंने कोई गुनाह किया है, तो ईडी फिर क्यों कह रही है कि इन्हें बेल दे दिया जाए। हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको सारा खेल यही समझ में आ जाना चाहिए। क्या भाजपा अब भी आम आदमी पार्टी पर यह आरोप लगा सकती है कि शराब घोटाले में कम से कम संजय सिंह पर क्या आरोप लगाया जा सकता है कि आप शराब घोटाले में शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में ईडी को मुंह की खानी पड़ी, नाक रगड़ना पड़ा। यह मोदी जी के तंत्र पर एक करारा तमाचा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि ईडी स्वतंत्र है, वह अपने हिसाब से कार्रवाई करता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, प्रधानमंत्री आज भी सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद और ईडी को जिस तरह से मुंह की खानी पड़ी, क्या आप अब भी यह दावा कर सकते हैं कि ईडी स्वतंत्र है? यह तो आप सबको पता हो गया है कि ईडी किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से कार्रवाई कर रहा है। एक मीडिया संस्थान पर आप रेड मारते हैं, करीब 1 साल का समय पूरा हो गया है, लेकिन आज तक आपने चार्जशीट तक दाखिल नहीं कर पाए क्योंकि केस राजनीतिक था। आप ऐसे लोगों को निशाने पर रखते हैं जिनके सवाल से आप घबराते हैं। संजय सिंह अडानी से सवाल करें तो उनको जेल में डाल दो, केजरीवाल आपसे सवाल करें तो उनको जेल में डाल दो। जो मीडिया संस्थान किसानों की आवाज उठाए, आपसे सवाल करे, उन पर ईडी की रेड डलवा दो। आपकी यही तो नीति बन गई है, यही पॉलिसी बन गई है आपकी। आपको बता दें, संजय सिंह के मामले में सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा की ईडी के सामने 10 बार गवाही होती है। उन 10 बार में यह व्यक्ति संजय सिंह के नाम का एक भी बार जिक्र नहीं करता है, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हो गया, 11वीं बार संजय सिंह को कटघरे में खड़ा कर देता है और बस सिर्फ इस आधार पर कि संजय सिंह के आदमी ने मेरे आदमी से 2 करोड़ रुपए लिया है। बस इसी को आधार बनाकर ईडी के द्वारा संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। संजय सिंह का दोष सिर्फ इतना है कि वे अडानी के बारे में तीखे सवाल पूछा करते हैं। वह अडानी को लेकर राज्यसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को घेरा करते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप अडानी पर सवाल करते हैं और लगातार करते हैं तो आप मुश्किल में होंगे और नतीजा आपके सामने है। राहुल गांधी की सांसदी चली गई, महुआ मोएत्री पर गाज गिरी, संजय सिंह को जेल जाना पड़ा। यानी जो भी अडानी पर सवाल करेगा उसकी हालत खराब कर दी जाएगी। आपको समझना होगा, सारा खेल इन सरकारी गवाहों का है। पहले इनको डराया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है और इस कदर टार्चर किया जाता है कि इनके कान के पर्दे फट जाते हैं। उनके परिवार को धमकाया जाता है, उनसे गुप्त चुनावी चंदे के रूप में 55 करोड़ रुपए लिया जाता है। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि दिनेश अरोड़ा ईडी के सामने 10 बार बयान देते हैं, लेकिन वह एक बार भी संजय सिंह का नाम नहीं लेते हैं। फिर उससे एक और बयान लिया जाता है जिसमें वह एक गोलमोल जवाब देते हुए कहता है कि मेरा एक आदमी संजय सिंह के एक आदमी को 1-1 करोड़ रुपए करके 2 बार में दिया है। यह बयान है दिनेश अरोड़ा का।
इसके बाद ईडी संजय सिंह को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन ना तो उस आदमी की गवाही होती है जिसने पैसा संजय सिंह को या संजय सिंह के आदमी को दिया है, और ना ही उस आदमी की जिसने दिनेश अरोड़ा के आदमी से पैसा लिया है, और ना आज तक उस पैसे का पता चला, ना उसकी कोई रिकवरी हुई। पैसा कहां गया, किसके पास गया? जब सुप्रीम कोर्ट सवाल करता है क्या कोई पैसा रिकवर हुआ, क्या कोई पैसा अटैच हुआ, जब कोई पैसा रिकवर नहीं हुआ, अटैच नहीं हुआ, तो पीएमएलए कैसे लगा? इसका कोई जवाब ना तो ईडी के पास है, ना केंद्र सरकार के पास। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह कैसे मान लिया जाए कि एक गवाह 11 बार बयान देता है, उसमें से 10 निराधार होते हैं, और एक बयान जो संजय सिंह के खिलाफ दिया जाता है उसको आप कोर्ट में पेश करते हो, बाकी के 10 बयान आपने रिकॉर्ड पर क्यों नहीं डाले? अब इसी आधार पर संजय सिंह को बेल मिल जाती है। आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। आज देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बेंच ने आम आदमी पार्टी के सांसद माननीय संजय सिंह जी की बेल सुनी, और खुद जज साहब उसके अंदर कुछ प्रश्न केंद्र सरकार से पूछ रहे थे, जिसके जवाब केंद्र सरकार ईडी के पास नहीं थे। कोर्ट के प्रश्न थे, आप कह रहे हैं कि दिनेश अरोड़ा ने इस दौरान जेल में बंद होने के बाद, जेल में रहते हुए, सरकारी गवाह बनने के बाद उसके 10 बार बयान लिए गए। 10 बार। उन 10 बयानों में संजय सिंह जी के बारे में कोई बात नहीं कही गई। 10 बार के बयानों में। उसके बाद दिनेश अरोड़ा को दोबारा गिरफ्तार किया जाता है और उससे 11वां बयान लिया जाता है। 11वें बयान के अंदर वो एक बहुत ही गोलमोल सी बात कहता है कि मेरे एक आदमी ने संजय सिंह के एक आदमी को 1 करोड़ रुपए 2 बार दिए। सिर्फ ये बयान है। उसका जो आदमी है उसकी कोई गवाही नहीं, संजय सिंह जी का जो आदमी है उसकी कोई गवाही नहीं। 1 करोड़ रुपए कहां है, किसी को कुछ पता नहीं। कहां पहुंचे, कोई पता नहीं। रिकवरी हुई, कोई नहीं हुई। अटैचमेंट हुई, कोई नहीं हुई। सिर्फ एक आदमी का बयान, एक आदमी का बयान जो 10 बार बयान दे चुका है और संजय सिंह जी के बारे में कुछ नहीं कहता, उसके ऊपर दबाव डाल के 11वां बयान कर लो और आप राज्यसभा का वो सांसद उठा लो जो केंद्र सरकार से सवाल पूछता है एक आदमी के बयान पे। इसका जवाब केंद्र सरकार के पास नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का दूसरा सवाल था, क्या कोई पैसा रिकवर हुआ है, क्या कोई पैसा अटैच किया गया है? जब कोई पैसा रिकवर ही नहीं हुआ, अटैच ही नहीं हुआ, तो पीएमएलए कैसे लगा है? इसका कोई जवाब ईडी के पास नहीं था, केंद्र सरकार के पास नहीं था। आप भी इस केस के पैटर्न देखिए। पकड़े जाने के बाद गवाह किसी का नाम नहीं लेता। जब उन्हें लगता है कि ईडी में इतनी आसानी से जमानत नहीं मिलेगी, अगर ईडी चाहेगी तो जिंदगी भर जेल में सड़ा देगी, तब वह आदमी टूट जाता है। और वही आदमी जो कई बार की पूछताछ में कोई नाम नहीं लेता है, सरकारी गवाह बन जाता है और नाम लेने लगता है। कभी संजय सिंह, फिर मनीष सिसोदिया, फिर अरविंद केजरीवाल, और धीरे धीरे कर कर एक एक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस समय की तस्वीर है जब ईडी संजय सिंह को गिरफ्तार करके ले जा रही थी। अक्टूबर से अप्रैल आ गया, 6 महीने में ईडी को मनी ट्रेल नहीं मिला, कुछ ऐसे सबूत नहीं मिला जिसके आधार पर उन्हें जेल में रखा जा सकता था। संजय सिंह की गिरफ्तारी के वक्त तो दावे ऐसे किए जा रहे थे जैसे इस व्यक्ति ने देश का सारा खजाना लूट लिया है। अब जब कंपनियों और राजनीतिक दलों के चंदे का घोटाला सामने आया तो सबने चुप्पी साध ली। क्या क्या आरोप लगाए गए चंदे के घोटाले में? ईडी दिल्ली हाईकोर्ट में संजय सिंह के जमानत का विरोध करते हुए कहा संजय सिंह ही मुख्य साजिश करता है। और अब जब उनको जमानत मिल गई,
इस समय अरविंद केजरीवाल मुख्य साजिश करता है, ऐसा ईडी बता रही है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।